दोस्तों नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं दिल से हमेशा चाहता हूं कि आपका डेयरी फार्म का बिजनेस या पशुपालन का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़े और मैं चाहता हूं कि आपके पशुओं की सेहत अच्छी बनी रहे और आप इनसे अच्छा मुनाफा कमा पाएं। आप आज के तरीकों को अपनाकर दूध को बेचें ताकि आपको दूध के अच्छे से अच्छे रेट मिले। इसी बात के साथ अब मैं शुरू करने वाला हूं आज का टॉपिक कि भाई नया पशु खरीदने से पहले हमें किन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि आपको अगर पशु खरीदना है तो किसी मेले से ना खरीदें। मेले में कई तरह के रोग वैसे ही पशुओं में फैल जाते हैं। वो रोग आपके बाड़े में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। आप किसी सरकारी या निजी व्यक्ति से जो अपना डेयरी फार्म चला रहा है, जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करता है, उसी से अपना पशु ले। और आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना होगा कि आपका पशु जो आप नया पशु लेने जा रहे हैं वो आपके लिए सेहतमंद और आर्थिक तौर पर आपको मजबूती देने वाला होगा या नहीं होगा। दोस्तों, नया पशु खरीदने से पहले आपको बहुत सारे पॉइंट्स पर विचार विमर्श करना होगा, देखना होगा, टटोलना होगा। आपके हाथ कहीं ऐसा पशु ना आ जाए जो आपकी गाड़ी कमाई को बर्बाद कर दे, वो आपके फार्म पर भी बीमारियां फैला दे और जो अच्छे पशु हैं आपके बाड़े में उनको भी खराब कर दे। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आता है सांसों की गति। सांसों की गति को चेक करना है आपको। सांस वो नॉर्मल तौर पर ले रहा है या नहीं ले रहा है। दोस्तों, इसमें जैसे गाय और भैंस हो गई, वो एक बारी में 10 से 30 बार सांस लेती है और अगर आप बछड़ी की बात करें तो वही सांस 30 से 50 तक चला जाता है। तो मेरा दूसरा पॉइंट है जुगाली। आपको यह देखना होगा कि वो पशु जुगाली तो अच्छी तरह कर रहा है ना। आमतौर पर प्राय जो स्वस्थ पशु होते हैं उनकी जुगाली 1 मिनट में 40 बार होती है और एक दिन में लगभग 7 से 10 घंटे तक वह जुगाली करता है। ये एक स्वस्थ पशु की निशानी है। दोस्तों, उसका पेट, उसका रुमन, जहां सारा खाना पचता है, आपको उसकी सेहत भी जाननी होगी। बड़े आसान तरीके से आप उसकी सेहत को भी जान सकते हैं। आप उसके रुमन पर हाथ लगाकर देखें कि उसमें 2 से 3 बार हलचल 1 मिनट के अंदर हो रही है या नहीं। जी हाँ, उसकी पाचन प्रक्रिया सही से काम कर रही है या नहीं। ये रुमन आपको बाई पसली और कूल्हे कूल्हे का जो एरिया है, बाई पसली और कोल्हे के बीच का एरिया, उस पे आपको हाथ लगाकर देखना होगा। इससे पता लगता है कि पशु की पाचन प्रक्रिया किस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही। दोस्तों, अगला पॉइंट है आंखें। उसकी आंखें चमकीली हो, रक्त रंजित ना हो, उसमें रक्त लाल आंखें ना हो, परतदार कोई परत ना हो आंख के ऊपर, कोई सफेद रंग की झल्ली ना हो उसकी आंख के ऊपर। ऐसा पशु ना ले। जिसकी आंखें चमकती हों, मन को मोहने वाली आंखें हों, उस तरीके के पशु को आपको लेना है। यह एक अच्छे पशु की आंखों की निशानी है। दूसरा पॉइंट है उसका आवरण, उसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बीसीएस आपको देखना है, बॉडी कंडीशन स्कोर। पता लग जाता है वो उसकी कंकाल जैसी हड्डियां तो नहीं दिख रही है, या वो बहुत ज्यादा दुबला पतला तो नहीं है, चल फिर आराम से रहा है, उसको बैठने या उठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसके जो बाल हैं उसमें चीचड़े, उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई छोटे छोटे जीवाणु तो नहीं है जो उसको उसका खून चूस रहे हों। इस तरीके के पशुओं से आपको बचना है। दोस्तों, अगला पॉइंट है थन। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अच्छे थनों की निशानी उसकी आकार देख के, अगर आप बड़ा आकार देख रहे हो उसका, तो ये अच्छे थनों की निशानी नहीं है। उसके थनों पर, उसकी जो लवेटी है उस पर शिराएं हों, नसें नसें खींची हुई हों, ये एक अच्छे लवेटी की, अच्छे चड्डे की एक अच्छी पहचान है। ज्यादा थुलथुला और भरादार, चौड़ा, जिससे पशु को चलने में दिक्कत हो रही हो, ऐसे पशु से बचें। जरूरी नहीं है कि इतना मोटा साइज होना ज्यादा दूध देने की कोई प्रमाण है। इस चीज से आपको बचना होगा। गाय या भैंस को चला कर देखिए, उसका थन उसके एक तरफ से लटका हुआ तो नहीं है, चारों थन उसके बराबर साइज में हो, एक तरफ लटका हुआ ना हो या दूसरी तरफ लटका हुआ ना हो, ये एक अच्छी लवेटी के, ये एक अच्छी चड्डे की पहचान नहीं होती है। आपको
उस पशु की हिस्ट्री, पूरा इतिहास उसका पता होना चाहिए। कभी वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार हुआ हो, उसको बुखार कब हुआ, उसको टीबी तो नहीं हुआ, उसका वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ है या नहीं हुआ, वो प्रसव के दौरान उसका बच्चा मर तो नहीं गया, उसकी जो जेर थी वो अटकी थी या नहीं अटकी थी। ये सारी जानकारी आपको, ये सिर्फ सारा डाटा आपको अपने पास होना चाहिए, जब भी आप एक अच्छे पशु को अपने बाड़े में ला सकते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, आप अपने पशु को बड़ी सावधानी के साथ ट्रांसपोर्ट करें। नीचे उसके, गाड़ी के नीचे गद्दा बिछाएं, ताकि उसको गड्ढों में जब गाड़ी जाए तो उसको कोई परेशानी ना हो, वो आराम से अपने आप को मैनेज कर पाए। जितनी जगह हो, जबरदस्ती करके 2-3 पशु छोटी गाड़ी में ना फंसाएं। अब मैं इसका भाग 2 शुरू करने जा रहा हूं, ताकि आपको नए पशु खरीदने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और जो जो पॉइंट्स हैं मैं आपको ब्रीफ करके, दर पर दर स्पष्ट करके आपके आगे रखूंगा, ताकि आपके साथ धोखा ना हो जाए।